Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Muhammadin and title of my project is Completion of Metric Space. Before going on my project, I set up some background for this. So there are some basic definitions, basic tools like dense set, Cauchy sequence, complete metric space, incomplete metric space, isometry and isometric spaces. तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करता हूँ डेंस सेट को कि कब एक सेट जो है किसी दूसरे सेट में डेंस होता है. लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी, देन इट इज़ सेड टू बी डेंस इन another subset of x b if b is contained in the closure of A. That is, we say that in other words, A is dense in B if B is subset of closure of A. And there is another definition of a dense set. We say that A is dense in the whole space. A is dense in the whole space if closure of A is equal to x. यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये दोनों डेफिनेशन जो हैं मुख्तलिफ हैं, लेकिन हकीकत में ये जो पहले डेफिनेशन लिखी हुई है इसी का पार्टिकुलर केस जो है वो नीचे दिया गया है कि एक डेंस सेट जो है पूरी स्पेस में कब होता है, जब उसका क्लोजर जो है पूरी स्पेस की क्लोजर है. कैसे, मैं भी आपको ये क्लियर करता हूँ कि अगर पार्टिकुलरली हम यहाँ पे ये जो बी ले रहे हैं इसको मैं सेट करता हूँ कि ये होल स्पेस एक्स है, तब बाय डेफिनेशन ए डेंस होगा बी में यानी कि एक्स में जब बी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए, मतलब एक्स जो है वो सबसेट बन जाएगा क्लोजर ऑफ ए का. लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्स जो है मेट्रिक स्पेस है तो इसको हम यूनिवर्सल सेट जो है वो कंसिडर करेंगे, लिहाजा ये जितने भी सेट यहाँ पे इस्तेमाल होंगे उनका सुपर सेट होगा, तो ए का क्लोजर भी क्या होगा, सबसेट बन जाएगा एक्स का. तो अगर इन दोनों इक्वेशन को जो है हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए का क्लोजर किसकी इक्वल आ जाएगा, होल स्पेस एक्स की इक्वल. तो ए उस वक्त डेंस होगा जब ए का क्लोजर किसकी इक्वल आ जाएगा, पूरी स्पेस की इक्वल आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद है इसकी एग्जांपल है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डेंस इन सेट ऑफ रियल बिकॉज इट्स क्लियर इज द होल स्पेस आर विद यूजुअल मेट्रिक. उसके बाद डेफिनेशन है काशी सीक्वेंस की. लेट एक्स पाई बी अ मेट्रिक स्पेस, यानी कि पाई जो है एक मेट्रिक है एक्स सेट पे, और अ सीक्वेंस डी एन इन एक्स, एक्स स्पेस के अंदर एक सीक्वेंस है डी एन इज सेट टू बी काशी सीक्वेंस, उसको हम काशी सीक्वेंस कहेंगे. इफ़ फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो, कोई सा भी एप्सिलॉन एक रियल नंबर आप ले लें पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन सच दैट distance pi between mth and nth term of the sequence is less than epsilon for all mn greater than n. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आप जो सा मर्ज़ी जो है एप्सिलॉन एक चूज़ कर लें, उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर, फाइनाइट नेचुरल नंबर n मिल जाता है, जब इस आफ्टर दिस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो डिस्टेंस है टर्म्स का वो आपके जो एप्सिलॉन जो आपने चूज़ किया हुआ है उससे लेस आ जाता है, तो ऐसे सीक्वेंस को जो है वो हम क्या कहते हैं, काशी सीक्वेंस कहते हैं. या इसे मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि आफ्टर दिस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो बहुत ही क्लोज होना शुरू हो जाती हैं. ओके. इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, सीक्वेंस 1/n, ये एक क्या है, काशी सीक्वेंस है. ठीक है. उसके बाद तीसरे नंबर पे डेफिनेशन है कंप्लीट मेट्रिक स्पेस की, कि कंप्लीट मेट्रिक स्पेस कौन सी होती है. अगर आपके पास एक्स टी एक मेट्रिक स्पेस है, उसमें आप जो सा मर्ज़ी आप काशी सीक्वेंस ले लें, उसकी जो लिमिट है वो अगर उसी स्पेस के अंदर हो, या दूसरे लफ्ज़ों में जो भी काशी सीक्वेंस आप लेते हैं वो उसी स्पेस एक्स के अंदर ही कन्वर्ज कर जाता है, तो ऐसी स्पेस को जो है हम कंप्लीट मेट्रिक स्पेस कहते हैं. जैसे एग्जांपल में है सेट ऑफ रियल नंबर क्लास ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूक्लिडियन स्पेस आर एन सी एन एल इन्फिनिटी एल पी ई टी सी.
उसके बाद डेफिनेशन है इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस की। अगर आपके पास एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है, उसके अंदर आपको एक ऐसा काशी सीक्वेंस मिल जाता है जो उस स्पेस के अंदर कन्वर्ज नहीं करता, या दूसरे लफ्ज़ों में आपके पास अगर काशी सीक्वेंस इस तरह का है तो उसका जो लिमिट, इसकी जो लिमिट है वो उस स्पेस के अंदर बिलोंग नहीं करती, तो ऐसे सीक्वेंस को जो है हम इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो थी इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन। उसके बाद है इसी की एग्जांपल, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और ओपन इंटरवल 0 1। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें एक ऐसा काशी सीक्वेंस मिल जाते हैं जो इस स्पेस के अंदर कन्वर्ज नहीं करते। जैसे सेट ऑफ रैशनल में हमें ये सीक्वेंस मिलता है 1 + 1/n होल पावर n। ये काशी सीक्वेंस है जिसकी जो लिमिट है वो क्या है, e, जो कि इर्रेशनल नंबर है और सेट ऑफ रैशनल को बिलोंग नहीं करता। लिहाजा ऐसी जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस है। और दूसरा जो है ओपन इंटरवल 0 1, ये भी इनकम्प्लीट स्पेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी हमें एक ऐसा सीक्वेंस मिल जाता है 1/n जो इसके अंदर कन्वर्ज नहीं करता। क्यों कन्वर्ज नहीं करता? क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो 0 है और 0 जो है 0 1 ओपन इंटरवल को बिलोंग नहीं करता। तो ये भी क्या होंगे, इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस ये भी होगी। उसके बाद आखिरी नंबर पे है आइसोमेट्री एंड आइसोमेट्रिक स्पेसेस के कब हम कहते हैं कि एक मैप जो है आइसोमेट्री बनती है, या कब दो स्पेसेस जो हैं आइसोमेट्रिक होते हैं एक दूसरे के। आइसोमेट्री का जो मतलब है सिमिलरिटी पे बेस करता है, यानी कब दो चीज़ें या पार्टिकुलरली जो है कब दो स्पेसेस एक जैसी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही एक जैसी हों, बल्कि उनके दरमियान एक ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करे जो हमें ये कहने पे मजबूर कर दे कि जो काम हम एक स्पेस में रह के कर सकते हैं वही काम हम दूसरी स्पेस में रह के भी कर सकें। यानी इन दो स्पेस के दरमियान एक ऑर्डरिंग प्रिजर्विंग डिस्टेंस प्रिजर्विंग मैप जो है वो लाजमी एग्जिस्ट करे। तो फाइनली मैं इसे डिफ़ाइन करता हूँ। अगर आपके पास एक्स और वाई जो है दो मीट्रिक स्पेसेस हैं, ठीक है, और उन पे मीट्रिक्स जो है डी एक्स और डी वाई डिफाइन है रिस्पेक्टिवली, तब एक मैप एफ जो है फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी आइसोमेट्री और डिस्टेंस प्रिजर्विंग इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू स्पेस एक्स वी हैव distance between FA and FB in the metric space Y is equal to the distance between E and B in the space X। ओके, और उसके बाद है कि ये जो आइसोमेट्री होती है ये आइटोमेट्रिक क्या होती है, इंजेक्टिव भी होती है। किस तरह, अभी मैं आपको बता देता हूँ। वी सपोज दैट देयर इज़ एन आइसोमेट्री बिटवीन द स्पेस X एंड Y, देन वी मस्ट हैव दिस इक्वेशन। ओके, we must have this equation, and so suppose that f of a is equal to f of b. Since f of a and f of b are the points of metric space Y and dx is a metric defined on the space Y, so distance between fa and f of b in metric space Y is equal to 0. Since f is an isometry, so this equation says that distance between x, a and b in metric space X will also be equal to 0. But since dx is a metric on X and a and b are its point, so we must have a is equal to b. यहाँ पे हमने सपोज किया था कि दो जो इमेजेस हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ पे हमने शो कर दिया कि उनके जो प्री इमेजेस हैं वो भी क्या गए, एक दूसरे के इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि जो आइसोमेट्री थी उन दो स्पेसेस के दरमियान वो क्या हो गई, 1 1, यानी कि इंजेक्टिव हो गई। उसके बाद आइसोमेट्रिक स्पेसेस की डेफिनेशन है कि अगर आपके पास एक्स और वाई दो मेट्रिक स्पेसेस हैं, उनके दरमियान जो आइसोमेट्री है वो अगर बाइजेक्टिव है तो ऐसी जो स्पेसेस होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक स्पेसेस कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये R2
और मीट्रिक स्पेस सी, ये जो है आइसोमेट्रिक स्पेसेस हैं। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि हमें कंप्लीशन की ज़रूरत क्यों होती है, या इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो इसके लिए मेरा जो टॉपिक है पूरा का पूरा वो इन्हीं मतलब कंप्लीट और इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस पे बेस करता है। इसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि किस तरह एक इनकम्प्लीट मीट्रिक स्पेस को यूटिलाइज़ करके एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की तरफ मूव कर सकते हैं हम। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की इम्पोर्टेंस ये है कि बहुत से हमारे रिज़ल्ट या सोल्यूशन जो हैं वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की सेटिंग्स करने की बदौलत ही हासिल किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, उस पर हम एक एडिटिव प्रोसेस को डिफ़ाइन करते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है या जो सोल्यूशन होगा उसी स्पेस के अंदर ही कन्वर्ट करेगा। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारा जो सोल्यूशन है उस स्पेस के अंदर कन्वर्ट नहीं करता। अगर हमारे पास स्पेस 0 1 है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है, उस पर अगर एक सीक्वेंस हम लेते हैं 1/n, तो क्लियरली इसकी जो लिमिट है वो 0 है, और जबकि 0 जो है उस स्पेस को बिलोंग नहीं करता। तो एक तो हम ऐसे स्पेसेस को इनकम्प्लीट कहते हैं, और दूसरा इस तरह के स्पेसेस से हम जो अपना सोल्यूशन है वो नहीं निकाल सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी स्पेस की तरफ मूव करें जो कंप्लीट हो। ठीक है, अब अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस है, अगर वो कंप्लीट है तो उसकी कंप्लीशन की तो ज़रूरत है नहीं। लेकिन अगर एक स्पेस है जो इनकम्प्लीट है, तो किस तरह हम इसे कंप्लीट बना सकते हैं। इज़ देयर सम सफिशिएंट कंडीशंस और टूल्स टू मेक आवर इनकम्प्लीट स्पेस टू अ कंप्लीट वन? यस, फॉर दिस आई डिफाइन अ थ्योरम which says that for every metric space XD, there exists a complete metric space X prime D prime which has a subset W that is isometric with XD and is dense in X prime D prime. This is the theorem, and this theorem also defines the completion of metric space. कि अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस X है, तो चाहे ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, दोनों सूरतों में ये जो थ्योरम है वेल डिफाइंड है, वैलिड है। तो आपके पास लाजमी तौर पे एक जो है मीट्रिक स्पेस, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस X प्राइम जो है वो लाजमी एग्जिस्ट करेगी, सच दैट उसके अंदर एक सबसेट आपको क्या मिलेगा, W मिलेगा, जो कि इस गिवन मीट्रिक स्पेस के साथ क्या बनाएगा, आइसोमेट्रिक होगा। ठीक है, यानी कि एक आइसोमेट्रिक एग्जिस्ट करेगी जो बाइजेक्टिव होगी, और दूसरा ये W किस तरह का होगा, डेंस होगा X प्राइम में, मतलब W का जो क्लोजर है वो इस X प्राइम के इक्वल होगा। और उसके बाद है दिस कंप्लीशन इज़ यूनिक अप टू आइसोमेट्री, दैट इज़ इफ़ देयर एग्जिस्ट एनी अदर कंप्लीशन X double prime D double prime of given metric space, then there must exist a unique asymmetry between these two completions X prime and X double prime. It means that if we, अगर आपके पास जो given metric space है उसकी एक और completion, let this is the X double prime, ये completion है, तो ये लाजमी तौर पे वहाँ पे W या W prime भी हमें मिलेगा जो आइसोमेट्रिक होगा X के साथ, और W प्राइम जो है X डबल प्राइम में डेंस भी होगा। ये तो कंप्लीशन में आ गया। लेकिन अप टू आइसोमेट्रिक का मतलब ये है कि ये X प्राइम और X डबल प्राइम, इनके दरमियान भी एक आइसोमेट्री जो है वो लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करेगी। ओके, प्रूव, इस थ्योरम का जो प्रूव है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो थीम है वो मैं आपको बता देता हूँ। The proof is too lengthy but easy and straightforward, which can be divided into 4 parts. इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन ऑफ मीट्रिक स्पेस। तो हर मीट्रिक स्पेस के करस्पॉन्डिंग हम जो है एक मीट्रिक, अगर ये X हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो है हम एक मीट्रिक स्पेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है डिफ़ाइन आइसोमेट्री। यहाँ पे जो आइसोमेट्री है वो हम डिफ़ाइन कराएंगे, एक तो गिवन स्पेस X के दरमियान, और दूसरा X प्राइम की एक सब स्पेस होगी W,
ठीक है, उनके दरम्यान है हम क्या करवाएंगे, एक आइसोमेट्री डिफाइन करेंगे। लेट मैंने इसको एफ का नाम दे दिया है। और ये स्पेस भी होगी वो भी क्या होगी, डेंस होगी एक्स प्राइम में, मतलब ये डब्ल्यू का जो क्लोयर है वो पूरी स्पेस एक्स की इक्वल होगा। तीसरे नंबर पे कंप्लीटनेस ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्पेस, ये जो हमने स्पेस कंस्ट्रक्ट की है एक्स प्राइम, ठीक है, इसको शो करेंगे कि ये जो स्पेस है वो क्या है, कंप्लीट है। इसमें आप जो भी काशी सीक्वेंस लेंगे वो उसी स्पेस एक्स प्राइम के अंदर ही कन्वर्ज करेगा, या उसकी जो लिमिट होगी वो एक्स प्राइम का ही एक एलिमेंट होगी, ठीक है। और लास्ट स्टेप है इसका यूनिकनेस अप टू आइसोमेट्री, और यानी कि अगर आपके पास कोई और कंप्लीशन एक्स डबल प्राइम भी एग्जिस्ट करती है तो एक्स प्राइम और एक्स डबल प्राइम के दरमियान आपको एक आइसोमेट्री लाजमी मिलेगी, ठीक है। दिस इज़ माय प्रोजेक्ट, आई होप you enjoy it, and if you have any problem, any question related to my project, feel free to ask. Thank you.